सो लेट अस डिस्कस प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग में होता क्या है, जो हमारी फ़ाइल होती है वो प्राइमरी की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होती है और उसी में हम सर्चिंग इन परफॉर्म करते हैं। और जो इंडेक्सिंग होती है वो भी प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। ओके और ये स्पार्स इंडेक्सिंग का एग्जांपल होता है। स्पार्स इंडेक्सिंग मतलब हर वैल्यू के लिए इंडेक्स में वो नहीं होगी जगह। मतलब इसमें एक मेथड होता है जिससे हम ब्लॉक का जो एंकर एलिमेंट होता है सिर्फ उसी को हम इंडेक्स में डालते हैं। वो अभी हम देखेंगे कैसे होता है। ओके सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है। एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर 30,000 रिकॉर्ड्स हैं। 30,000 रिकॉर्ड मतलब इसकी रिकॉर्ड की जो लेंथ है वो 30,000 है। और इसका जो ब्लॉक साइज़ है, अब ये होता क्या है, ये पूरा जो रिकॉर्ड होता है इसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, बड़े बड़े वो। और ब्लॉक का साइज़ है मान लीजिए हमारा 1204 बाइट्स, मतलब एक ब्लॉक इतने बाइट्स का होगा। अब एक रिकॉर्ड का साइज़ हमें गिवन है 100 बाइट्स, तो हम ये निकाल सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो उसके लिए इसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग फैक्टर, कि एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो वो होता है ब्लॉकिंग फैक्टर होता है सिंपल सा ब्लॉक साइज़ अपॉन रिकॉर्ड साइज़। तो ब्लॉक साइज़ हमारा 1024 है और ये हमारा 10 है, 100 है। तो हमारे पास आंसर आएगा 10.24। अब यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन ये है कि हम सील लें या फ्लोर वैल्यू लें। अगर हम सील वैल्यू लेते हैं, अगर मैं इसे 11 करता हूँ तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसका लोअर बाउंड लेते हैं और इसे हम 10 वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ब्लॉक फैक्टर है वो 10 आ गया। अब ब्लॉक फैक्टर 10 आ गया। अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब हमारे रिकॉर्ड्स कितने थे, रिकॉर्ड्स थे हमारे 30,000 और ब्लॉकिंग फैक्टर कितना आया हमारे 10। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने बन सकते हैं, 10 रिकॉर्ड्स को अगर हम डिवाइड करें तो कितने 3000 बन सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, 3000 रिकॉर्ड्स, वो 3000 ब्लॉक्स हमारे पास आ जाएंगे। अब ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इसको हम 10 के उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे होगा, फिर 11 से लेके 20 तक यहाँ पे, 21 से लेके 30 तक। इसका जो एंकर एलिमेंट होगा, जो पहला एलिमेंट होगा, इसको ही हम सिर्फ जो हमारी इंडेक्स टेबल बनेगी उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, 1, 11, 12। तो अगर हमें इसे बिना किसी इंडेक्सिंग के, मतलब सिंपल इसी इंडेक्सिंग के बेसिस पे अगर हम इसे इसमें सिर्फ सर्च लगाएं कि 3000 रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अभी हमने ब्लॉक में डिवाइड नहीं किया, हमने सिर्फ 3000 ब्लॉक्स हमारे पास आ गए हैं। अगर हम इसी में भी अगर हम सर्च परफॉर्म करें कि इन 3000 ब्लॉक्स को सर्च करने के टाइम क्या आएगा, तो वो आएगा log 2 बेस 3000। वो तो ऑब्वियसली बात है, ये हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं। इसकी हम लेते हैं सील वैल्यू कि एटमोस्ट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 12। अब अगर हम माने कि हमारे पास जो इंडेक्स टेबल दे रखी है उसका कुछ ऐसा दे रखा है, उसमें हमारे पास ऑर्डरिंग की, जिस की के अकॉर्डिंग हम इसे ऑर्डर कर रहे हैं उसका साइज़ है 9, और जो ब्लॉक पॉइंटर है जो ब्लॉक को पॉइंट करेगा वो 6 है। तो यहाँ पे इस इंडेक्स टेबल का रिकॉर्ड साइज़ कितना हो गया, 15 हो गया, 15 बाइट्स, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज़ 15 बाइट्स। अगर हम इस पर ये लगाएंगे, और ब्लॉक साइज़ तो हमारा फिक्स रहता है, ब्लॉक साइज़ हमारा 1 to 4 बाइट्स ही रहेगा, वो हार्डवेयर सिस्टम पर डिपेंड होता है। तो हम ये देखेंगे कि अब हम इसका ब्लॉक फैक्टर कितना है, कि इस इंडेक्स टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा रिकॉर्ड साइज़ 15 है और ब्लॉक साइज़ इतना है, तो एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। तो वही सिंपल 1024 डिवाइड बाई 15, इसकी हम लेंगे फ्लोर वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 68। मतलब एक ब्लॉक के अंदर हम 68 रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं इस इंडेक्स टेबल में। और हमारे पास टोटल ब्लॉक्स कितने थे, टोटल ब्लॉक्स थे हमारे पास 3000। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालूँ जो मेरे इंडेक्स टेबल में बनेंगे, वो है 3000 डिवाइड बाई 68। ये टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं जो मेरे बने हैं टोटल। और एक ब्लॉक के अंदर 68 रिकॉर्ड्स हैं। तो टोटल कितने वो बन सकते हैं, सॉरी ये ब्लॉक फैक्टर है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने क्रिएट होंगे हमारे इंडेक्स टेबल के अंदर। तो इंडेक्स टेबल के अंदर हमारे रिकॉर्ड होंगे 45।
और अब इस 45 का अगर मैं लॉग वैल्यू निकालूँ, log 2 बेस 45, तो मुझे मिलेगी 6। तो 6 तो हमारा हो गया वो टाइम जो ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में जाएगा, कि हमारे पास एक बड़ी टेबल थी, उससे हमने छोटी टेबल बना ली। इस छोटी टेबल में हमारे पास 45 ब्लॉक्स हैं। अब इन 45 ब्लॉक्स को सर्च करने में 6 यूनिट टाइम जाएगा, और उस ब्लॉक, जब हमें वो ब्लॉक मिल जाएगा तो वहाँ पे डिज़ायर्ड रिकॉर्ड को सर्च करने में 1 यूनिट टाइम लगता है। तो उसे हम कहते हैं 6 + 1, तो हमारे पास आ गया 7। तो यहाँ पे विदाउट एनी इंडेक्सिंग तो हमारा 12 टाइम लग रहा था, और विद इंडेक्सिंग हमारे पास 7 टाइम लग रहा है।